आज मैं दुकान पर अकेला गया था। दुकान के मालिक की बेटी खाना लेकर आई तो मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी। वो मुस्कुराकर चली गई। अगले दिन फिर वो खाना लेकर आई तो मैं अकेला था। कहने लगी कि शादी वो एक शर्त पर करेगी, अगर तुम मेरे साथ आज रात गुजारोगे और तुम मुझे इस काम से मना नहीं करोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। मैं रात को उसके साथ चला गया। वो मुझे एक बड़ी हवेली ले गई और जो उसने मेरे सामने किया, मेरे सर पर आसमान गिर गया। वहाँ तो दुकान का मालिक और उसकी बेटी। मैं जैसे जैसे जवान हो रहा था, मेरे दिल में कुदरती तौर पर सिन्फ़े मुखालिफ के लिए जज्बात जन्म ले रहे थे। मैं उम्र के उस दोराहे पर था जहाँ खुद ब खुद मोहब्बत दिल पे दस्तक देने लगती है और कोई ना कोई मन के मंदिर में संघासन हासिल कर ही लेता है। ऐसे में मेरी ज़िंदगी में भी एक हसीन दोशीज़ा चुपके से चली आई थी। वो रोज़ आती और मेरे दिल के तार छेड़ जाती। मैं उसके जाने के बाद भी घंटों घंटों उसके ख़यालात में गुम रहता। कभी कभी तो मुझे इर्द गिर्द की भी खबर ना होती। वो इस कदर हसीन व जमील थी कि मैं चाह कर भी उस पर से नज़रें ना हटा पाता। उसकी एक मुस्कुराहट पर मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता था। उसका नाम हुस्ना था और वो वाकई ही हुस्न की बेमिसाल मूरत थी। उसका मखरूती वजूद ऐसी कशिश रखता था कि मैं उसके पीछे पीछे खींचा चला जाता था। हुस्ना की गोरी दमकती रंगत और भूरे भूरे नैन, कमर से नीचे लहराते बाल और गुलाबी होंठ मेरे लिए इम्तिहान बन जाते। और जब हुस्ना मुझसे मुस्कुरा कर बात करती तो मुझे लगता कि दुनिया का सारा हुस्न उसकी मुस्कुराहट में सिमट जाता है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी ना देखी थी। मैं एक दुकान पर मुलाजमत करता था और हुस्ना उस दुकान के मालिक की बेटी थी, जो कि रोज़ दोपहर का खाना पहुंचाने के लिए दुकान आया करती थी। वो जब भी आती तो मेरे खैर खैरियत ज़रूर पूछती और मेरे लिए भी खाना लेकर आती। उसके वो दो बोल जो वो मेरे लिए अदा करती थी, मेरे अगले दिन तक के जीने का सबब बन जाते थे। वो रोज़ाना पाबंदी से दुकान पर आती थी और मैं सारे काम काज छोड़कर उसी के देखने में मशगूल हो जाता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं उसे अपनी दस्तरस्त में ले लूं और किसी की नज़र उस पर ना पड़ने दूं। मैं जिस दुकान में काम करता था, ये एक बड़ा सा जर्नल स्टोर था। उस स्टोर की सारी जिम्मेदारी हुस्ना के बाप ने मेरे कांधों पर डाल रखी थी। खुद वो ज़्यादातर स्टोर के बाहर कामकाज में मसरूफ़ रहता था। हुस्ना तो आम तौर पर जिस वक्त खाना लेकर आती थी, उसका बाप स्टोर पर मौजूद नहीं होता था। एक दिन मैंने बहुत हिम्मत करके हुस्ना से अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया। हुस्ना हैरान नज़रों से मुझे देखने लगी, क्योंकि मैं एक सीधा सादा सा लड़का था और उसको शायद मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने पूरे दिल से हुस्ना से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उसे यकीन दिलाया कि मैं अपनी आखिरी सांस तक उसका साथ निभाऊंगा। मेरी बात हुस्ना सुनकर चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट बिखर गई और वो कोई जवाब दिए बिना ही दुकान से चली गई। जबकि उसके इस तरह खामोशी से चले जाने ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मेरे लिए एक एक पल सदियों के बराबर हो गया था। मैं ये सोचकर भी बेचैन हो गया था कि उसने मुझे कोई जवाब क्यों ना दिया, और कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये खौफ भी सर उठाने लगा था कि अगर उसने अपने बाप से मेरी शिकायत कर दी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं गांव से शहर नौकरी के लिए ही आया था, लेकिन मुझे कहीं भी कोई भी नौकरी ना मिल सकी थी, क्योंकि ना ही मेरे पास तालीम थी और ना ही कोई हुनर था। दुकान के मालिक यानी कि हुस्ना के बाप ने मेरे साथ हमदर्दी की थी। मुझे अपनी दुकान पर रख लिया था और यही सोचकर मैं हलकान हो रहा था कि अगर ये बात दुकान के मालिक को पता चली तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं दुकान के साथ ही बने एक छोटे से गोदाम में रिहाइश पजीर था। मेरे पास तो अपना कोई ज़ाती रहने के लिए ठिकाना था भी नहीं। रात का अंधेर फैल चुका था और मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। आने वाली सुबह मेरे लिए कैसे साबित होती ये मैं नहीं जानता था। सारी रात मैं चारपाई पर करवटें बदलता और हुस्ना के बारे में सोचता रहा। हुस्ना का ख्याल ही मुझे नई ज़िंदगी बख्श देता था।
आंखें बंद करते ही उसका चेहरा तस्वुर में आता और मैं पूरी तरह जज्बात के तूफान में बहने लगता। मैं अब हुस्ना को अपने साथ अपने पहलू में लेटा हुआ देखना चाहता था। मैं उसकी बाहों में सुकून लेना चाहता था। सारी रात आंखों ही आंखों में गुजर गई और सुबह होते ही मैं दुकान पर चला गया। दुकान के मालिक यानी कि हुस्ना के बाप का रवैया मामूल के मुताबिक ही था। आते ही उन्होंने मुझे दुकान का काम बताया और बाहर चले गए। मैंने एक ठंडी सांस भरी और सुकून लिया था। यकीनन हुस्ना ने उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था। मैं बहुत बेदिली से दुकान के काम कर रहा था। मुझे तो दोपहर के वक्त का इंतज़ार था। जब हुस्ना खाना लेकर दुकान आती तो मैं उससे अपना जवाब तलब करता। अल्लाह अल्लाह करके हुस्ना के आने का वक्त हुआ था और हुस्ना सहज सहज कर चलती हुई दुकान में दाखिल हुई। जिस वक्त हुस्ना खाना लाती उस वक्त दुकान पर रश नहीं होता था और आज भी दुकान खाली थी। मैं बेइख्तियार ही उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखने लगा। हुस्ना भी बड़ी बेबाकी से चलती हुई मेरे करीब आ गई थी। वो मेरे इतने करीब आकर रुकी कि हम दोनों के दरमियान सिर्फ सांसों का फासला रह गया था। उसके वजूद से उठती परफ्यूम की महक मेरे हवासों पर छा रही थी। वो सुर्ख रंग के जोड़े में आसमान से उतरी कोई अप्सरा मालूम हो रही थी। उसने कहा कि अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से चूक उठा। मेरे लिए उससे ज़्यादा क्या बात हो सकती थी कि वो अपने मुंह से शादी की बात कर रही थी। मैंने हुस्ना से कहा कि तुम्हारी खातिर तो मैं जान भी दे सकता हूँ। वो धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी कि तुम्हारी जान नहीं चाहिए, बस तुम्हें इतना ही करना है कि आज रात तुम हमारी हवेली चले आना और मुझे इस काम से ना रोकना जो मैं कर रही हूँ। तुम्हें पूरी रात मेरे साथ ही गुजारनी होगी और अगर तुम ऐसा कर लोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। मेरे लिए भला ये कौन सा मुश्किल काम था। मैं तो हर रात ही हुस्ना के तस्वुर में गुजारता था। फिर रात उसके साथ गुजारना तो मेरे लिए खुशी की बात थी। मैंने हुस्ना से कहा कि मैं रात होते ही उसकी हवेली चला आऊँगा। हुस्ना खाना रखकर वापस जा चुकी थी और मैं उसके जाने के बाद सारा वक्त आने वाले खुशगवार लम्हात के बारे में सोचने लगा था। रात होते ही मैं अच्छे से तैयार होकर हुस्ना की हवेली चला गया। दिल में थोड़ा थोड़ा सा खौफ भी बाकी था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे हुस्ना की आंखों की चमक पर यकीन था। हवेली के अंदर दाखिल होने के बाद जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच ली है। ये तो मेरे तस्वुर में भी नहीं था कि मुझे हुस्ना की हवेली में ये सब देखने को मिलेगा। मैं बहुत देर तक सकते के आलम में एक कोने में खड़ा रहा कि अचानक ही हुस्ना की नज़र मुझ पर पड़ी और वो मुझे देखकर फ़ौरन ही मेरी तरफ चली आई। उसने मुझे ले जाकर एक तरफ बिठा दिया और मेरे सामने अपनी शर्त रख दी। मेरे लिए हुस्ना की शर्त मानना नामुमकिन था, लेकिन हुस्ना को छोड़ देने का तो मैं सोच भी नहीं सकता था। हुस्ना का बाप भी वहीं मौजूद था और वो मेरी आमद से बाखबर था। हुस्ना सारी रात मेरे सामने वो सब करती रही जो वो चाहती थी और मैं देखता रहा। मेरे लिए ये अजियत का मकाम था, लेकिन मैं हुस्ना को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। हुस्ना का बाप भी पूरी तरह मज़े ले रहा था। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, एक कैसा बाप है जो अपनी बेटी को बर्बाद करके खुश हो रहा था। मेरा ताल्लुक़ क्योंकि एक गाँव से था तो मेरे लिए इज़्ज़त ही सब कुछ थी। मैंने हमेशा से देखा था कि गाँव में हर लड़की को इतनी इज़्ज़त दी जाती थी कि उसका बाप भी उसे नज़र भर कर ना देखता था, और हुस्ना का बाप तो खुद ही उसकी इज़्ज़त का दुश्मन बना था। मैं खामोशी से सारी रात वहाँ बैठा तमाशा देखता रहा और सुबह होते ही थका हारा वापस अपनी जगह लौट गया। हुस्ना ने मुझे अपनी हवेली से निकलते देखा था, लेकिन रोका नहीं था। शायद अब वो मेरा फ़ैसला जानना चाहती थी। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मैं क्या फ़ैसला करूँगा। मुझे उससे शदीद मोहब्बत थी, लेकिन मैं अपनी बीवी को सारी ज़िंदगी एक हराम काम की इजाज़त तो नहीं दे सकता था। सोच सोच कर मेरे दिमाग की रगें तन गई थी और दिल चाहता था कि किसी दीवार पर सर मार दूँ। दुकान खोलने का टाइम हो गया था और मैं बोझल दिल के साथ काम पर लग गया था। वक्त आज भी बहुत सुस्त रवि से गुजर रहा था। दोपहर का वक्त हुआ तो हुस्ना फिर खाना लिए चली आई। आज मेरी नज़र झुकी हुई थी। न जाने क्यों मुझ में हुस्ना से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी। उसकी खूबसूरती आज भी पहले से ज़्यादा रोशन थी। वो धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आई और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी कि बताओ, क्या सोचा है तुमने? क्या अब भी मुझसे शादी करने का इरादा रखते हो? मैं उसे देखकर एक दफ़ा फिर से बेखुद होने लगा।
मैंने उससे कहा कि क्या मेरे लिए सब कुछ छोड़ नहीं सकती। वो कहने लगी कि ये मुमकिन नहीं है, वो हर रात ऐसे ही गुजारेगी। लेकिन उसके बाद जो उसने कहा, मैं हैरत से उसे तकता रह गया। वो मुझसे मोहब्बत का इकरार कर रही थी और मेरे साथ जीने की ख्वाहिश भी कर रही थी। हुस्ना कह रही थी कि उसकी ज़िंदगी में मैं भी बहुत अहम हूँ और वो मेरे साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन वो ये सब नहीं छोड़ सकती। मुझे उसे उस काम की इजाज़त देनी होगी। हुस्ना के गुलाबी नाजुक से होंठों से अपने लिए मोहब्बत का लफ्ज़ सुनकर मैं जैसे ही जी उठा था। मैं उस नाजुक कली को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। मेरे लिए तो ये ख्याल भी बहुत खुशगवार था कि वो मेरे साथ मेरी बाहों में होगी। मैं उसके साथ अपने जज्बात को तस्कीन पहुंचाऊंगा और हम दोनों एक हो जाएंगे। मैं अपना ख़ानदान और अपनी रिवायत को उसकी मोहब्बत पर कुर्बान करने के लिए राज़ी हो गया। मैं हुस्ना से शादी के लिए राज़ी हो गया था, ये जानते हुए भी कि वो हर रात मेरे साथ नहीं बल्कि हवेली में गुजारेगी। लेकिन हुस्ना ने वादा किया था कि वो दिन का सारा हिस्सा मुझे देगी। हुस्ना के बाप ने मजबूरी में हुस्ना की शादी मुझसे कर दी। वो इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन न जाने हुस्ना ने कैसे उसे मना लिया। शादी के बाद हुस्ना ने मुझे हवेली में ही एक कमरा दिलवा दिया और अब मैं गोदाम से हुस्ना की हवेली में शिफ्ट हो गया था। शादी वाली रात भी वो मुझे छोड़कर चली गई और मैं सारी रात उसके इंतज़ार में करवटें बदलता रहा। मैं जानता था कि वो कहाँ है और क्या कर रही है, लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा। हुस्ना सुबह होते ही वापस कमरे में आ गई थी और उसके बाद उसने मुझ पर अपनी मोहब्बत लुटाना शुरू कर दी थी। मैं उसकी मोहब्बत की बारिश में भीग रहा था और वो ठंडी फवार बनकर मेरे ऊपर बरस रही थी। हुस्ना का नरम मुलायम वजूद रूई के गालों जैसा था जिसको मैं अपने अंदर समा लेना चाहता था। कमरे का माहौल बहुत ही ज़्यादा रोमानवी हो चुका था और हम दोनों एक दूसरे में गुम हो गए थे। मैंने हुस्ना जैसी हुस्न की मूरत कभी नहीं देखी थी और अब जब वो मेरी बीवी बन चुकी थी तो मैं पूरी तरह जज्बात के रूह में बह रहा था। मैं उसका साथ पाकर मुकम्मल हो चुका था और वो भी मेरे साथ मुतमईन थी। बस एक ही बात थी जो कि मेरे दिल में किसी फांस की तरह चुभ रही थी। वो हर रात मेरे साथ होने के बजाय कहीं और होगी। हर गुजरते दिन के साथ साथ ये एहसास मेरे दिल में कचोके लगा रहा था। जैसे जैसे मेरा और हुस्ना का ताल्लुक़ मजबूत हो रहा था, मेरे लिए हुस्ना का रातों को उठकर चले जाना बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैं रातों को उठ उठ कर खुदा से दुआ करने लगा था कि मेरी बीवी इस दलदल से निकल आए। मुझे सारी सारी रात उसकी गैर मौजूदगी में नींद ना आती थी। कभी कभी तो मैं कमरे से निकल कर चुपके चुपके से उसे देखना भी करता था। मेरी दुआओं में बहुत शिद्दत आ गई थी और मैं हर वक्त यही चाहता था कि हुस्ना ये काम छोड़ दे। कई दफ़ा मैंने हुस्ना को कहा, लेकिन उसने हर बार मुझे मेरा वादा याद दिलाकर खामोश करवा दिया। उसका बाप मुझे अजीब सी नज़रों से देखता रहा। उसके बाप के लिए मेरे वजूद को अपनी हवेली में बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं उसका मामूली सा मुलाजिम था। पिछले कुछ दिनों से जब हुस्ना मेरे साथ होती और हम दोनों खलवत में होते तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई हम दोनों को देख रहा हो। मुझे बहुत अजीब सा एहसास रहने लगा था और यही बात मैंने कई दफ़ा हुस्ना से भी कही थी, लेकिन हुस्ना इस बात को मेरा वहम करार देती क्योंकि घर में हुस्ना और उसके बाप के अलावा कोई नहीं होता था। हुस्ना की मोहब्बत में सब कुछ भूल गया था। काफ़ी अरसे से मैं गांव में भी नहीं गया था, बस पाबंदी से पैसे भेज रहा था। लेकिन कुछ अरसे से मुस्तकिल गांव से अम्मा की बीमारी की खबर आ रही थी। मैंने हुस्ना से कहा कि मैं कुछ दिन के लिए गांव जाना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो भी मेरे लिए मेरी तरह ही बेकरार रहने लगी थी। मेरी बात सुनते ही वो मेरी बाहों से लिपट गई और रोने लगी। मैंने हुस्ना को यकीन दिलाया कि मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए अपनी माँ को देखना बहुत ज़रूरी है। वो बेसाख्ता ही मुझे चूमने लगी और उसके बाद कई घंटों तक उसने मुझे नहीं छोड़ा। अपनी मोहब्बत से वो मुझे इस कदर सैराब कर चुकी थी कि मैं उसके आगे हार गया था। जब भी वो मेरे साथ बिस्तर पर होती तो मैं ख़ुद को बहुत बेबस महसूस करता। वो खुद ही अपने जज्बात से मुझे ज़ेर कर देती और बस एक सुरूर की कैफियत में रहता। मैंने हुस्ना के बाप को बता दिया था कि मैं गांव रवाना हो रहा हूँ। ये सुनकर उसके बाप के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई थी कि मैं हैरान रह गया था। मेरी गाड़ी का वक्त हो गया था, इसलिए मैं हुस्ना को अल्लाह हाफिज़ कहकर निकल पड़ा। मैं सारा वक्त हुस्ना के बारे में सोच रहा था। अभी हम आधे ही रास्ते में पहुँचे थे
कि मौसम बहुत ख़राब हो गया था। गाड़ी वाले ने कहा कि बरसात की शिद्दत की वजह से आगे जाना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि गांव तक के रास्ते में बहुत ज़्यादा खाइयाँ भी हैं। ज़मीन पूरी तरह दलदल बन चुकी थी, इसीलिए गाड़ी वापस शहर की तरफ मोड़ दी गई। मैं दिल ही दिल में खुश था, क्योंकि मेरे लिए हुस्ना को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल था। मैं वापस हवेली पहुंचने तक आधी रात हो गई थी। मैं हवेली के अंदर दाखिल ही हुआ था कि मुझे हुस्ना के चीखने की आवाज़ें आने लगी थी। मैं भागता हुआ हुस्ना की आवाज़ के पीछे गया। वो हमारे ही कमरे में मौजूद थी। कमरे के अंदर के मंजर ने मुझे हक्का बक्का कर दिया। मुझे देखते ही वो भागकर मेरे करीब आई और मुझसे लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं बहुत ही ज़्यादा सदमे की कैफियत में खड़ा हुस्ना को देख रहा था। हुस्ना का लिबास जगह जगह से फटा हुआ मालूम हो रहा था। हुस्ना की सिसकियाँ सारी हवेली में गूंज रही थीं। मेरे लिए अपने गुस्से पर काबू पाना इतना मुश्किल था कि मैंने सामने खड़े आदमी को मार मार कर लहूलुहान कर दिया था, और जब वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा तो मैंने हुस्ना को खामोश करवाया और पानी पिलाया। हुस्ना ने बताना शुरू किया कि जब वो बहुत छोटी सी थी, उसके माँ बाप उसे लेकर किसी दूसरे शहर जा रहे थे कि जब रास्ते में रेलवे स्टेशन की भीड़ में वो अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी। वो कई घंटे तक रेलवे स्टेशन पर बैठी रोती रही। वहाँ दुकान के मालिक ने उसे देखा और दुकान का मालिक उसे गोद में उठाकर अपने साथ अपने घर ले आया था और ख़ुद उसका बाप बन गया था, क्योंकि उसकी कोई औलाद ना थी। हुस्ना हमेशा से खूबसूरत थी और दुकान के मालिक ने इसीलिए उसे गोद ले लिया था और कभी उसके माँ बाप को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की थी। जैसे जैसे हुस्ना जवान होने लगी, हर किसी की नज़रें उस पर जम गई थी। हुस्ना को बचपन ही से रक़्स का बहुत शौक़ था, इसीलिए जब भी घर में कोई मेहमान आता या उसके बाप के दोस्त भी आते तो वो रक़्स ज़रूर करती। हर गुज़रते दिन के साथ उसका शौक़ बढ़ता जा रहा था और उसे देखने आने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा था, और इसके बाप के सारे अयाश दोस्त सारी रात ही उसका रक़्स देखने चले आते थे। और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि लोगों ने उस पर पैसे लुटाने शुरू कर दिए थे। हुस्ना का बाप क्योंकि उसका सगा बाप नहीं था, इसलिए उसकी खैरत को कोई फ़र्क ना पड़ता था, बल्कि उसे तो इन पैसों में दिलचस्पी होने लगी जो लोग उस पर निछावर करते थे। हुस्ना का बाप खुद भी सारी रात उसके थरकते वजूद को देखकर खुश होता। गहरे गले और बेहिजाबाना लिबास में नाचती हुई हुस्ना हर एक की आंखों का तारा बन गई थी। हर कोई उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार उसे छूने की ख्वाहिश रखने लगा था। कई दफ़ा हुस्ना के बाप से लोगों ने हुस्ना का सौदा करने की कोशिश भी की थी, लेकिन हुस्ना ने यह कहकर अपने बाप को सख्ती से मना कर दिया था कि वो सिर्फ रक़्स की ख्वाहिश रखती है और ये काम वो अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी के लिए करती है। जब मैंने हुस्ना को शादी का कहा था तो उसने मेरे सामने भी यही शर्त रखी थी कि वो रक़्स करना कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने खुद उसे सारी रात हवेली में खैर मर्दों के बीच रक़्स करते देखा था। मैं हुस्ना की मोहब्बत के आगे हार गया था, इसीलिए मैंने उसे उसकी ख्वाहिश के साथ कबूल कर लिया था। लेकिन जब उसकी शादी मेरे साथ हुई तो उसका बाप हम दोनों को एक साथ देखकर नाखुश था, और उसका बाप ही था जो हम दोनों को खलवत में देखा करता था। हुस्ना जिस तरह मुझ पर मोहब्बत लुटाती थी, ये देखकर उसके बाप के जज्बात भी जाग गए थे। हुस्ना की सौतेली माँ को मरे ज़माना हो गया था। जब हुस्ना के बाप को पता चला कि मैं गांव जा रहा हूं तो ये सोचकर वो खुश हो गया कि अब वो आसानी से हुस्ना पर हमला कर सकता है। उसे तो इस बात का अफसोस था कि उसने पहले ही हुस्ना के साथ ताल्लुक़ क्यों ना बना लिया था। अगर वो पहले ही हुस्ना को पूरी तरह बेहिजाब देख लेता तो शायद पहले ही अपनी हवस पूरी कर लेता, लेकिन उसने तो हुस्ना के सारा हुस्न शादी के बाद देखा, और हुस्ना की मोहब्बत करने का अंदाज भी ऐसा था कि देखने वाले के जज्बात खुद ही भड़क उठते। जब मैं गांव के लिए निकल गया तो हुस्ना के बाप ने मौका देखकर हुस्ना पर हमला कर दिया था। वो अपनी हवस पूरी करना चाहता था, लेकिन मैं गलत वक्त पर वापस आ गया था। हुस्ना खौफज़दा सी मेरे गले लगी। वो कह रही थी कि रक़्स करना उसका शौक़ था, लेकिन वो ये सब नहीं चाहती थी। मैं हुस्ना का हाथ पकड़कर हवेली से निकलता चला गया। अब मैं उसे अपने साथ गाँव ले जाना चाहता था और इज्जत वाली ज़िंदगी देना चाहता था। मैंने दिन रात खुदा से ये दुआ मांगी थी कि वो हुस्ना को हिदायत के रास्ते पर डाल दे। मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई थी और हुस्ना को खुद अंदाज़ा हो गया था कि वो जिस रक़्स को अपनी खुशी समझती है, दरअसल वो एक गुनाह के सिवा कुछ नहीं। दुकान का मालिक हवेली में ही था और हम दोनों वहाँ से बहुत दूर चले गए थे। हुस्ना मेरे साथ खुश थी और कुछ अरसे बाद खुदा ने हम दोनों को एक खूबसूरत सी बेटी से नवाजा था। हुस्ना शुरू से ही उसे अच्छी तरबियत देने की कोशिश कर रही थी ताकि वो हुस्ना की तरह किसी गलत राह को इख्तियार न कर बैठे।